हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉयरा। हमने अब तक सेक्शन नंबर 82 को कवर आउट किया, जिसमें हमने प्रोक्लेमेशन के बारे में पढ़ा था। एंड नाउ व्हाट इज प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन क्या होता है कि सपोज कि कोर्ट ने किसी पर्सन के अगेंस्ट समन इशू किया, वो तब नहीं आया, ठीक है, वो पर्सन कोर्ट में नहीं प्रेजेंट हुआ। फिर उसके बाद वो वारंट इशू किया, वो तब भी नहीं आया। फिर कोर्ट क्या करता है, थर्ड मेथड यूज करता है, दैट इज प्रोक्लेमेशन। ठीक है, तो प्रोक्लेमेशन के बाद एक फोर्थ मेथड भी आता है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कि हम सेक्शन नंबर 83 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, विच कम्स अंडर सेक्शन नंबर 83। तो अगर सपोज जिस डेट को प्रोक्लेमेशन मिला उसका 30 डेज भी अब खत्म हो गया, 30 डेज का टाइम मिलता है, हमने कल पढ़ा था। अब उसका 30 डेज भी खत्म हो गया, तो अब क्या करेगा, कोर्ट अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेगा। कब करेगा, अगर कोर्ट को रीजन मिला है ये बिलीव करने के लिए कि वो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर रहा है आउटसाइड इट्स लोकल ज्यूरिसडिक्शन, जहां पर वो रहता है वो उधर से अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर रहा है। अगर कोर्ट को ऐसा बिलीव हुआ है, विश्वास हुआ है, तो फिर पता चला है, तो कोर्ट उसी समय क्या करेगा, ऑर्डर देगा अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर विद इन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब डिस्ट्रिक्ट के, अगर उसी डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट अगर ऑर्डर दिया अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का, तब तो फिर डायरेक्ट हो जाएगा। और ये ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट के भी मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। ठीक है, वो दिए तो जहां पे वो पर्सन की प्रॉपर्टी है मतलब, ठीक है, और वो वहां वो जो पर्सन रह रहा है उधर पर, तो उधर के मजिस्ट्रेट को इंडोर्समेंट चाहिए होगा। इंडोर्समेंट के बाद आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं वो भी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का ऑर्डर दे सकते हैं उस पर्सन को। ठीक है, अब प्रॉपर्टी भी हमारी दो तरह की होती है, एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी और एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कैसे होगा, ऑर्डर कैसे जब निकला है तो कैसे होगा। तो कोर्ट क्या करेगा, पहले 3 स्टेप्स में बताया है, मूवेबल का भी और इमूवेबल का भी। तो पहले हम मूवेबल का देखते हैं। तो कोर्ट क्या करेगा, पहले तो वो सीज कर लेगा, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को वो सीज कर लेगा। ठीक है, पहला स्टेप ये होगा। दूसरा स्टेप, वो जो उस प्रॉपर्टी को रिसीव करने वाला है वो उससे अपॉइंटमेंट ले लेगा और उससे बोलेगा कि आप इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखो। उस चीज के लिए वो उसका अपॉइंटमेंट ले लेगा। ठीक है, कोर्ट, ठीक है, बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि जो भी डिलीवरी कर रहा होगा उस प्रॉपर्टी के इधर से उधर, मूवेबल प्रॉपर्टी है तो जो डिलीवरी हो रही होगी तो वो रिटन प्रोहिबिशन कर देगा। वो कोर्ट क्या करेगा, रिटन में बोल देगा कि इस प्रॉपर्टी की डिलीवरी इस प्लेस से उस प्लेस पर नहीं होगी। ठीक है, वो ऑर्डर निकाल देगा इन अ रिटन प्रोहिबिटिंग कि इस प्रॉपर्टी की इस प्लेस से उस प्लेस पर ट्रांसफर उस प्रॉपर्टी से इस प्रॉपर्टी का नहीं होगा। ठीक है, वो ये निकाल लेगा ऑर्डर। तो ये हुई बात मूवेबल प्रॉपर्टी की। ठीक है, अब हम चलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या बताया है, इसमें भी 3 स्टेप्स बताए हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की तरह। तो पहला क्या बताया है, टेकिंग पोजेशन। ठीक है, अब क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी की तरह हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को सीज तो कर नहीं सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाएगा, कोर्ट का ये ऑर्डर होगा। तो ये पहला प्रोसेस है। ठीक है, पहला स्टेप है ये। ठीक है, कि वो सील कर देगा, ऑर्डर में देगा कोर्ट, ठीक है, सील करने की इमूवेबल प्रॉपर्टी को। ठीक है, अब दूसरे के क्या बात करें, दूसरा भी वही, दूसरा सेम होगा, बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। ठीक है, रिसीवर का अपॉइंटमेंट लेंगे कि आप इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखो, ये चीज होगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है कि सपोज कि मैं एक्यूज पर्सन के घर में रह रही हूं, रेंट देकर, महीने महीने का मैं रेंट दे रही हूं। ठीक है, तो फिर अब वो कोर्ट मेरे अगेंस्ट ऑर्डर निकालेगा कि आपको जो रेंट देना है वो उस पर्सन को नहीं देना है जिस पर्सन के अगेंस्ट अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है, इश्यू हुआ है। तो फिर वो चीज
वो रेंट आपको कोर्ट को देना होगा अब, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब मैं वो जो रेंट देती रहती थी मैं हर महीने उस घर का, उस किराएदार में एज अ किराएदार मैं रह रही हूँ, और जैसे मैं रेंट दे रही थी उस पर्सन को, तो अब से मैं उस पर्सन को नहीं दूंगी रेंट, अब मैं कोर्ट को रेंट दूंगी, ठीक है। और अगर सपोज उसका कोई जानवर है जो वो जानवर पालता था, ठीक है, पेट एनिमल्स या कोई भी चीज, तो वो भी अगर बेच सकते हैं तो वो कोर्ट बेच देगा उसको, ठीक है। कोई भी जानवर या कुछ भी था तो कोर्ट क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को वो बेच देगा अगर बेच सकते हैं तो, ठीक है। तो ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट, और हमने पहले पढ़ा था मूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट। तो दैट इज अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, कि कोर्ट इमीडिएटली वो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को ऑर्डर दे सकता है उस पर्सन का, अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पार्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी या होल प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर रहा है आउट ऑफ दैट लोकल ज्यूरिसडिक्शन जहां पे वो रहता है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, वो ऑर्डर देंगे कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी करो, उस चीज का वो ऑर्डर देंगे। फिर प्रॉपर्टी भी दो टाइप्स में डिवाइडेड है, मूवेबल एंड इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होगा कि वो सीज कर लेगा, पहला स्टेप, फिर उसके बाद रिसीवर का अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद अगर जो डिलीवरी कर रहा होगा तो वो उसको रिटन प्रोहिबिशन में वो ऑर्डर दे देगा कोर्ट की ये डिलीवरी अब इधर से उधर नहीं होगी। ये होगा मूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है। फिर अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूं तो इमूवेबल में सील कर दिया जाएगा उस प्रॉपर्टी को, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, ठीक है, उस रिसीवर का अपॉइंटमेंट होगा। फिर तीसरा पॉइंट है कि अगर सपोज मैं अगर रेंट में लेकर रह रही हूं, उस एक्यूज पर्सन के घर पर किराएदार की तरह रह रही हूं, तो हर महीने का रेंट मैं उस पर्सन को ना देकर मैं कोर्ट को दूंगी, ठीक है। और अगर कोई पेट एनिमल्स या कोई लाइव स्टॉक है तो उसको फिर बेचा भी जा सकता है। तो दैट इज सेक्शन नंबर 83। तो आज हमने अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, ठीक है। अगर प्रोक्लेमेशन एक्सपायर्ड हो गया उसके बाद ये स्टेप होता है कोर्ट का, ठीक है। तो दैट इज सेक्शन नंबर 83। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, और अगर मेरा वीडियोस पसंद आ रहा हो तो इसे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।